गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थी। क्लास 8th इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश रीडर। आज से आपकी टेक्स्ट बुक स्टार्ट हो रही है और चैप्टर के माध्यम से आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आज हम चैप्टर 2 से शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 से आपका होमवर्क देते हैं। 1 में पोएम है और पोएम को आप रीड करना है। आप सभी को चैप्टर 1 की अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद कम से कम 4 लाइन उसकी आपको लर्न करनी है। 4 लाइन लर्न करने के बाद फिर आपको उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और जैसा कि हम आज आपको चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर 2 को समझेंगे। समझने के बाद उसके आंसर क्वेश्चन अपने बड़े भाई, माता पिता, भाई बहन की मदद से क्वेश्चन आंसर को फाइंड करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है और उसकी कॉपी फ़ोटो खींचकर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर 2 लेसन 2 लेकर आए हैं आपके लिए द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात हो रही है आज। आप सभी जानते हैं पूर्व प्रेसिडेंट हमारे देश के, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए तो हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, क्या आप जानते हैं? तो इसका आंसर मिलेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर व्हाट ही हैड बीन बिफोर टेकिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट। फिर व्हाई इज ही कॉल्ड द मिसाइल मैन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर फाइंड करने के लिए आज हम इस चैप्टर को समझेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चैप्टर है हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन। क्या आपने मिसाइल मैन के बारे में सुना है? हु हैज़ पुट आवर कंट्री ऑन द मैप ऑफ साइंटिफिक नेशन इन द वर्ल्ड। जिन्होंने वैज्ञानिक दुनिया में भारत के नक्शे को ऊपर कर दिया है, भारत के नक्शे को दिखा दिया है। यस ही इज़ नन अदर, ये कोई नहीं, देन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब और किसी ने नहीं किया, बल्कि हमारे 11वें प्रेसिडेंट थे जो हमारे कंट्री के, हमारे राष्ट्र के, वो हैं अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ये उनका पूरा नाम है, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं APJ अब्दुल कलाम। नाम फिर से सुनेंगे, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ही कम्स फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के थे। बट बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, लेकिन उनके पास जो क्षमता थी वह कठिन कार्य करने की क्षमता थी और उनके अंदर में इस बात की दृढ़ निश्चय था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस रखते थे किसी भी काम को करने के लिए और दृढ़ निश्चयी हो जाते थे। ही रोज टू द हाइएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री। हिज फादर वाज ए पुअर मैन। उनके जो पिता थे वो गरीब आदमी थे। फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस। उन्होंने अपने पिता से सीखा कि हमें सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान। उन्होंने ना सिर्फ पवित्र ग्रंथ कुरान को पढ़ा, बट आल्सो द गीता। उन्होंने गीता का भी अध्ययन किया। हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाई फेराइंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु, बट ए डिवेस्टिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट। उनके जो पेरेंट्स थे वो तमिलनाडु में सफ़र कर रहे थे, पिलग्रिम के रूप में, तीर्थयात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे। तभी साइक्लोन आ गया बोट पर समुंदर में और उनकी बोट नष्ट हो गई। एज ए रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इज इट्स ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड। अब उनकी जो बोट थी पूरी तरह से उनकी बोट खराब हो गई, नष्ट हो गई। अब्दुल कलाम हैड टू फेस ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन परस्यूइंग हिज स्टडी। अब अब्दुल कलाम को अपनी स्टडी पूरी करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन आर्डर टू हेल्प द फैमिली की मदद करने के उद्देश्य से थ्रू द क्रिसिस कलाम कलेक्टेड टैमरिन सीड्स
कलाम अपने घर को चलाने के लिए इमली के बीजों को बीनने लग गए एंड सोल्ड देम टू ए शॉप, और शॉप पर उनको बेचने लग गए। फॉर दिस ही वॉज पेड ए लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसे 1 अन्ना। मतलब उनको तमिलनाडु में 6 पैसे मिला करते थे, 6 पैसे मिलते थे, जिसको 1 अन्ना, 1 आना कहते हैं। ही आल्सो कलेक्टेड ए पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल दिनामणि एट रामेश्वरम। वो पेपर भी कलेक्ट किया करते थे, न्यूज़पेपर, और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन एंड हेल्प हिज कजिन समुद्दीन इन सेलिंग इट, और अपने भाई की मदद करते थे उसको बेचने में। फॉर दिस सर्विस कलाम वाज पेड ए लिटिल मनी, और इसके कारण कलाम को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। दो हिज अर्निंग वाज वेरी लिटिल, चूँकि इनकी जो कमाई थी बहुत कम थी। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली। खुश थे क्योंकि वो अपने घर वालों की भले ही थोड़ी ही मदद कर पाएँ, लेकिन कर पा रहे थे। एट स्कूल में ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। वो सब चीज़ें सीखने की कोशिश करते थे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल। वेयर इज़ फेवरेट सब्जेक्ट, ये सब उनके बहुत फेवरेट सब्जेक्ट थे। ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स इन तमिल, उन्होंने तमिल भाषा में, तमिल लैंग्वेज में बहुत सारी पोएम लिखी, एज वेल एज इन इंग्लिश, और इंग्लिश में भी लिखी। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच, वो अपना समय बीच पर गुजारा करते थे। वेन एवर ही सा ए बर्ड फ्लाइंग, जब भी कभी वो पक्षी को आसमान में उड़ता हुआ देखते। ही आल्सो विज टू फ्लाई लाइक इट, वो भी सोचते कि मैं भी काश उड़ सकूं, अपने उड़ने के बारे में सोचा करते थे। दिस पैसन वार फॉर लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिज़ाइन SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इस डिज़ायर के कारण अब्दुल कलाम ने सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था SLV-3। ही स्टडीड टिल 10:30 PM डेली, वो रात को 10 बजे तक पढ़ाई किया करते थे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज हाउस, उनके घर में बिजली नहीं थी। सो ही हैड टू स्टडी बाय द डिम लाइट ऑफ ए केरोसिन लैम्प, तो उनको मिट्टी के तेल से जो दीपक जलता है उसकी रोशनी में वो पढ़ाई किया करते थे। एट स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वाज रामानंदा शास्त्री, उनके दोस्त थे रामानंद शास्त्री, हुज फादर वाज द हाई प्रिएस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, जिनके पिता बहुत बड़े मंदिर के पुजारी थे, रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थे। रामानंदा एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट टुगेदर इन क्लास, वो दोनों एक साथ क्लास में बैठते थे। एक दिन वन डे अ न्यू टीचर कैम टू देयर क्लास, एक नए शिक्षक क्लास में आए। ही कुड नॉट टॉलरेट ए मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू ब्राह्मण, वो ये बात सहन नहीं कर सके कि एक मुस्लिम व्यक्ति एक ब्राह्मण के बगल में बैठा हुआ है। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम, उन्होंने अब्दुल कलाम को कहा टू गो एंड सिट इन द बैक रो, जाओ पीछे की रो में बैठ जाओ। रामानंद वाज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, रामानंद की आंखों से आंसू बहने लगे। द एगोनी वाज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंद, इतना बुरा बर्ताव किया गया था उनके साथ, कलाम और रामानंद के साथ। वह रामानंदाज फादर केम टू नो व्हाट फॉर बोथ कलाम एंड रामानंदा, उनके पिता आए, पिता ने सुना कि कलाम और रामानंद के साथ क्या हुआ है। वैन रामानंद फादर केम टू नो व्हाट हैड हैपेंड इन द क्लास, जब उनको पता चला कि क्लास में क्या हुआ है, ही सेंट फॉर द टीचर, उन्होंने टीचर को बुलवाया। ही टोल्ड द टीचर, उन्होंने शिक्षक से कहा व्हाट ही हैड डन वुड ओनली ब्रेड कम्युनलिज्म, सिर्फ खराब कम्युनलिज्म के कारण आप इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ, एक और इंसिडेंट हुआ। हिज टीचर वाज मिस्टर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, ही वाज ए ब्रॉड माइंडेड, बहुत ऊंचे माइंडेड वाले पर्सन थे। वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विद हिम, उन्होंने अब्दुल कलाम को बुलाया कि हमारे साथ लंच करो। बट हिज वाइफ एंड द ऑर्थोडॉक्स वुमेन रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम, लेकिन उनकी पत्नी और उनके घर में जो काम करते थे उन्होंने अब्दुल कलाम के साथ भोजन करने को और सर्व करने को मना कर दिया। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन,
लेकिन शिक्षक ने बिना किसी झिझक के अब्दुल कलाम को भोजन सर्व किया। हिज वाइफ वॉच्ड द सीन, उसकी पत्नी सीन देख रही थी। द वेरी नेक्स्ट वीक द शी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। फ्रॉम द इंसिडेंट ही लर्न दैट perseverance make miracles. Abdul joined a boarding high school at Ramanandapuram. Here he learned that desires, belief and expectation. वो दूसरे स्कूल में और भी चीज़ें सीखी उन्होंने कि त्याग कैसे किया जाता है, विश्वास कैसे किया जाता है और क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या रहना चाहिए। आर दे की टू सक्सेस इन लाइफ, और समझते हैं कि इससे जीवन सक्सेस हो जाता है। ही वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अमॉन्ग द टीचर्स, वो सभी टीचर्स में एक फेवरेट स्टूडेंट बन गए थे। ही ऑलवेज रिमेंबर्ड द मोटो ऑफ हिज स्कूल, उनको अपने स्कूल का मोटो हमेशा याद था। लेट नॉट द विंड डे बी स्पेंट इन वैन वंस गोन नो गोल्ड कैन बाय देम बैक। ये कोट लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने स्कूल से लेकर। He not only remembered these words but also acted accordingly to become an eminent person. He was always fascinated by the mysteries of the sky, मतलब आसमान के प्रति वो हमेशा फैसिनेट रहते थे। So he decided to go to in for एरोनॉटिक्स ब्रांच, इसलिए वो एरोनॉटिक्स ब्रांच में जाना उन्होंने पसंद किया। When he got admission in the Madras Institute of Technology MIT में, his father was not in position to pay the huge amount of a fee. उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बहुत बड़ा अमाउंट दे सकें फीस का। इन द ग्रिम सिचुएशन हिज सिस्टर केम फॉरवर्ड एज एन एंजल, तभी उसकी बहन आई परी बनकर, एक एंजल के रूप में। शी डिसाइडेड टू मोर्टेज हर ऑर्नामेंट टू रेज द रिक्वायर्ड फी, उसने अपने गहनों को गिरवी रख दिया ताकि फीस जमा कर सके। इट वॉज बाय हर सिंपैथी एंड कंपेंसन दैट ही ज्वाइन मिट, इसके कारण उन्होंने मिट ज्वाइन किया। कलाम वोड देन टू रिडीम द ऑर्नामेंट्स एंड अर्ली एज पॉसिबल, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इसको हम वापस करने की कोशिश करेंगे। द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग ही ऑनर्ड हिज कमिटमेंट, जैसे ही उनकी अर्निंग होने लगी, उनके पास पैसे आने लगे, उन्होंने कमिटमेंट पूरा किया। एट एवरी स्टेप ऑफ हिज कैरियर, उनके कैरियर में सक्सेस फॉलोड हिम क्लोजली एज शेडो। पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड अपॉन हिम, उन्हें पद्म विभूषण पद से नवाजा गया है। इट वॉज द फाइटेस्ट गेस्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेस्टो भारत रत्न ऑन हिम इन 1997, सन 1997 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। व्हेन ही गॉट दिस अवार्ड, जब उनको यह अवार्ड मिला, ही टोल्ड द मीडिया, उन्होंने मीडिया से कहा, ही स्टिल रिमेंबर्स रामानंदा क्राइंग इन हिज क्लास व्हेन आई चेंज टू द रियर रो, जब मैं पीछे की रो में बैठ गया तो रामानंद रो रहा था। ऑन 25 जुलाई 2002 25 जुलाई 2002 when he was sworn in as the president of India, the school celebrate the day as a festival. Sweets were distributed among the teachers and students. During the assembly, the teachers showed praise on him, exhorted the students to emulate his example. तो ये था आपका चैप्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर। और आइए इसके आगे हम ध्यान देंगे क्या करना है। सभी स्टूडेंट्स को ये ग्लोसरी दी हुई है, नोटबुक में अपनी ये ग्लोसरी उतारना है, उसके सामने उनकी मीनिंग दी हुई है, वर्ड मीनिंग, तो उनकी वर्ड मीनिंग करेंगे। वर्ड मीनिंग के बाद ब्लैंक पढ़ेंगे, ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को देखना है। 1 हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड पायलट, ठीक है, जो प्लेन उड़ाता है उसको पायलट कहते हैं। ऐसे ही आपको सब, जैसे द डॉक्टर हु टेक केयर ऑफ योर टीथ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, डेंटिस्ट, तो यहाँ भरना है। तो इस तरह से इसमें से फाइंड करके आपको लिखना है। फिर ओड वर्ड, जो जैसे सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिशियन, इलेक्ट्रीशियन। देखो सर्जन जो हॉस्पिटल में काम करता है, डेंटिस्ट भी हॉस्पिटल में काम करता है, फिजिशियन भी हॉस्पिटल में काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन का वर्क उस तरह का नहीं, इसलिए ये ओड वर्ड क्या हुआ, ये हुआ, ये करेंगे हम। फिर क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। माँ, पापा, भाई बहन, दीदी, किसी की भी मदद से आप क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे हु इज़ द मिसाइल मैन,
मिसाइल मैन कौन था? तो आंसर क्या होगा? एपीजे अब्दुल कलाम इज़ द मिसाइल मैन। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे। व्हाट डिड अब्दुल कलाम फैमिली डू फॉर इट्स लिविंग? अब्दुल कलाम की फैमिली जीने के लिए क्या करती थी, कैसे अर्निंग करती थी? व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली? अब्दुल कलाम ने क्या किया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए? व्हाट रिलीजियस बुक डिड ही रेड इन हिज चाइल्डहुड? अपने बचपन में उन्होंने कौन कौन सी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी थी? गीता और कुरान। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ट्रू फॉल्स आएंगे। ट्रू फॉल्स यहाँ पर मैच दी कॉलम्स दिए हुए हैं, मैच दी कॉलम्स मिलाना है। एक बार रफ करके उसको चेक करा देंगे, चेक कराने के बाद अटेम्प्ट करना है अपनी नोटबुक में। इसी प्रकार ट्रू फॉल्स को पहले चेक कर लेंगे, चेक करा देंगे, अपने मम्मी पापा से सलाह भी ले लेंगे और उसके बाद अपनी फेयर कॉपी में इनको नोट करना है। तो ये आपके साथ आपका होमवर्क भी कहलाया कि ये पूरा वर्क आप करेंगे और करने के बाद इसकी फ़ोटो ग्रुप में हमारे सेंड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक्स ऑल द स्टूडेंट्स।